अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री। काफ़ी अरसे के बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। बहुत सी मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर सका। आज नए टॉपिक के साथ जो कि प्रीवियस सेशन में अपलोड नहीं किया गया था, मैं हाज़िर हुआ हूँ। हमने स्टार्ट लिया है ज़ीरो चैप्टर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसीडर की जाती है दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर को हमने स्टडी करना है। इससे पहले कि नोमेनक्लेचर की तरफ हम मूव करें, हम ये देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या चीज़ें हैं, कैसे बनते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, दैट इज़ व्हेन वन हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइंस। याद रहे कि H पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हुआ करती है, ज़ीरो। जब भी आप इसे किसी चीज़ से निकालेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्डेड होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन भी उस CP3 को दे के निकलेगा। व्हेन वन हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आइंस इज रिमूव्ड फ्रॉम वन अल्केन एंड अल्केन, तो हमारे पास क्या चीज़ वजूद में आती है, अल्काइल ग्रुप्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्केन थी, कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड्स बनाती है, तो ये हमारे पास जो अल्केन है दैट इज़ मीथेन CH4। इसमें से जब हमने H प्लस आयन निकाला तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बना जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, इस पे चार्ज कोई नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड इसके साथ एक्स्ट्रा है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई R, और R के साथ एक साइन होता है जो कि बॉन्ड के साइन को इंडिकेट करता है। और याद रहे कि अल्काइल ग्रुप किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, यानी ऑलवेज इसके बॉन्ड के ऊपर अगर आप मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो एरो की जो टेल होगी वो इसके ऊपर आ सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई R एंड इट कंटेन्स वन हाइड्रोजन लेस देन एन अल्केन। अब चूंकि आपने एक हाइड्रोजन निकाल दी तो अल्काइल ग्रुप, जो मर्जी अल्काइल ग्रुप होगा, उसमें एक हाइड्रोजन अल्केन की निस्बत कम होगी। अब हम मूव करते हैं कि इसका IUPAC नेमिंग पैटर्न क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस AN एंडिंग ANE ऑफ अल्केन विद YL। Now if you see that alkane will be converted into alkyl, अल्केन का ANE अगर आप रिप्लेस कर दें बाई YL तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड बाई अल्काइल। तो अल्काइल ग्रुप का हम नाम इस तरह से बनाते किस तरह से हैं, जब हम एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आइन निकालते हैं किसी अल्केन से तो हमारा अल्काइल ग्रुप बनता है। और नेमिंग पैटर्न किस तरह से देंगे, देखेंगे कि अल्केन कौन सी है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, अगर एक कार्बन एटम हुआ तो ऑब्वियसली मीथेन होगी, और उसका एंडिंग ANE हटाकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन थी, इसका नाम ANE, इसका हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ME और इसके साथ हमारे पास एक साइन होगा साथ में। सेम एज इट इज़, जैसे कि अगर 2 कार्बन हों तो 2 कार्बन वाली अल्केन का नाम इथेन होता है, और अगर आप एक हाइड्रोजन निकालें, चाहे आप इस कार्बन से निकालें इस कार्बन से निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास इथाइल ग्रुप बनेगा। एंड इथाइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ET। सेम जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपाइल प्रोपेन है, 3 कार्बन हैं। अब इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन इस टर्मिनल कार्बन से निकालेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोपेन से 2 प्रोपाइल ग्रुप्स बनते हैं, एक हमारे पास होता है N प्रोपाइल और दूसरा हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर आप किसी भी टर्मिनल से हाइड्रोजन निकालेंगे, आइदर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें या इस कार्बन से निकालें, दैट विल बी नोन एज N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, जो कि स्ट्रेट चेन होगा।
और अगर आप दरमियान वाली जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो एक बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आप, एंड दैट ग्रुप इज़ नोन एज आइसो ग्रुप। मतलब अगर कार्बन्स दो कार्बन्स के साथ अटैच हो तो उस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह से अगर हमारी अल्केन स्ट्रेट चेन इस तरह से ब्यूटेन हो तो ब्यूटेन में भी जब आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। अब इसमें फर्दर तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने टर्मिनल हाइड्रोजन्स निकाले, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें या इस कार्बन से निकालें, तो आपका जो ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा दैट विल बी नोन एज एन ब्यूटाइल। अगर आपके जो ब्यूटेन है उसमें कहीं पे कोई ब्रांच मौजूद है और वो ब्रांच आइसो है, मैंने कहा कि अगर एक कार्बन दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो और फिर आप टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारी जो ब्यूटाइल ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल। और अगर हमारी ब्यूटेन इस तरह से हो कि हमारी कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहा जाता है। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन था, आपने वो हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा दिस विल बी नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब चूंकि हमारे पास ब्यूटेन के तीन आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और टर्शरी ब्यूटेन, तो हम उसे जो उसके अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं वो भी तीन बनते होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास स्ट्रेट चेन पेंटेन हो, उसके टर्मिनल कार्बन्स में से हाइड्रोजन्स निकाल दें तो आपके पास एन पेंटाइल ग्रुप बनेगा। इसकी भी फर्दर चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल और टर्शरी पेंटाइल। अगर आप टर्मिनल कार्बन्स में से कोई हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपके पास जो पेंटाइल ग्रुप बनेगा दैट विल बी नोन एज नॉर्मल पेंटाइल। अगर आपकी पेंटेन इस तरह से थी कि उसमें नियो ग्रुप शामिल था, नियो में एक कार्बन डायरेक्टली चार कार्बन्स के साथ अटैच होती है और आपने चौथी कार्बन्स में से, यानी यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स थे, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी तो अब ये जो पेंटाइल ग्रुप बनेगा दिस विल बी नोन एज नियो पेंटाइल, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट नियो था। और अगर आपकी पेंटेन इस तरह से है कि उसमें कहीं पर कोई आइसो ग्रुप है, ये हमारा आइसो ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप हमारा आइसो बन रहा है और उसके टर्मिनल में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दी तो ये जो पेंटाइल ग्रुप बनेगा दिस विल बी नोन एज आइसो पेंटाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर आप आगे चलते हैं और अगर आपकी जो पेंटेन थी उसके अंदर कोई टर्शरी कार्बन है जो कि तीन कार्बन्स के साथ अटैच है, ऑब्वियसली उसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, आपने वो हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपके पास जो पेंटाइल ग्रुप बनेगा दैट विल बी नोन एज टर्शरी पेंटाइल ग्रुप, और इसे हम टर्शरी एमाइल ग्रुप भी कहते हैं। हमारा इंटर का जो सिलेबस है, चाहे वो डिफरेंट बोर्ड्स का हो चाहे वो फेडरल का हो, उसमें जो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप्स यूटिलाइज होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। फर्दर अगर आप मूव करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कार्बन एटम्स कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 कार्बन्स हो तो हेक्सेन, और हेक्सेन से जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा वो हेक्साइल बनेगा। इसी तरह से हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डिकेन से डिकाइल। तो ये था हमारा अल्काइल ग्रुप्स के बारे में नोमेनक्लेचर। ये बहुत बेसिक है क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से होगा, जो कि सून अपलोड कर दिया जाएगा। उसका नोमेनक्लेचर अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है क्योंकि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। वो नियो ग्रुप भी हो सकता है, आइसो ग्रुप भी हो सकता है, टर्शरी ग्रुप भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो करेक्ट नेम है, आयुर्वेदिक नेम, स्टूडेंट्स वो नहीं लिख सकते क्योंकि उन्हें अल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से नहीं प्रिपेयर्ड होता। तो आपने इसको गो थ्रू लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।